हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यूनिट वाइज कवर करेंगे। इस सीरीज में हम एक एक यूनिट के वन लाइनर क्वेश्चन के साथ उनके आंसर डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं, पुस्तकालय और समझ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे हम स्टार्ट करने वाले, जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन हैं वन लाइनर क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये मेथड पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको ये मेथड नहीं चाहिए, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, एक क्वेश्चन होने के बाद उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें सही आंसर को हम टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाए। अगर आपको ये वाला मेथड चाहिए, उसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, सो उसके लिए आपको भी मुझे कमेंट करना होगा। तो देर न करते स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट फर्स्ट को। जो हमारी यूनिट फर्स्ट है पुस्तकालय और समाज है, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, लाइब्रेरी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से निकला है? सो इसका जो सही आंसर है वो लिबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइब्रेरी शब्द फ्रेंच भाषा के कौन से शब्द से निकला है? इसका जो सही आंसर है लिब्रा। अब हेडिंग है हमारा दूसरा, लाइब्रेरी शब्द का प्रयोग। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वह पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, पुस्तकालय शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में किया गया। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रयोग 1808 में मार्टिन स्ट्रेंजर की बुक में किया गया। सो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे पुस्तकालय शब्द है, ठीक है, तो उसका तो हुआ था 1374 ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, लेकिन जो नेक्स्ट हमारा है वो है पुस्तकालय विज्ञान शब्द, यानी लाइब्रेरी साइंस। और यहाँ पर है हमारा लाइब्रेरी, यहाँ पर है हमारा लाइब्रेरी साइंस। तो आपको कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लिब्रा शब्द का अर्थ क्या होता है? वो होता है हाउस ऑफ बुक। यहाँ पर कुछ अन्य भाषाओं के नाम दिए गए हैं, यानी जो पुस्तकालय के नाम है वो अन्य भाषाओं के यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे हिंदी में हम ग्रंथालय कहते हैं, इंग्लिश में हम लाइब्रेरी कहते हैं, उर्दू में किताब घर कहते हैं, जर्मन में बिब्लियोथेक, स्पेनिश में बिब्लियोथेका, इटालियन में बिब्लियोटेका एंड रशियन में बिब्लियोटेक, और यहाँ पे जो लास्ट दिया गया वो फ्रेंच है, बिब्लियोथेकियम। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिब्लियोथेकार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सो वो लाइब्रेरियन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मार्टिन स्ट्रेंजर की बुक में किया गया था 1808 में। यहाँ पर आया है पुस्तकालय विज्ञान शब्द, इट मीन्स लाइब्रेरी साइंस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, 1501 से पहले छपी पुस्तक के रूप में जाना जाता था, वो है इनकुनाबुला। ठीक है, इनकुनाबुला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान कला या विज्ञान, आर्ट और साइंस है? तो ये दोनों है। पुस्तकालय विज्ञान हमारा कला भी है और एक विज्ञान भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय विज्ञान विषय के बारे में अध्ययन करने के लिए है? तो पुस्तकालय की तकनीक और विधि, टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ लाइब्रेरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, मार्टिन स्ट्रेंजर 17 जून 1772 एंड 12 अप्रैल 1851 का संबंध किस देश से है? ठीक है, यहाँ पे देवा गलत लिखा गया है, यहाँ पर आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। कंट्री यानी देश से पूछा गया है, तो वो जर्मनी की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर SR रंगनाथन को माना जाता है। यहाँ पर ये जो है लिब्रामेट्री, इसको भी करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे लिब्रामेट्री से है। ठीक है, यहाँ पे लिब्रामेट्री कर लीजिएगा इसको। लिब्रामेट्रिक विचारधारा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो वो SR रंगनाथन के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान किसके द्वारा तैयार किया गया? तो उसका भी जो सही आंसर है वो डॉक्टर रंगनाथन है। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज NML कब शुरू हुई थी? तो ये 4 मई 2012 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल लाइब्रेरी ऑन लाइब्रेरी, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज को चलाने के लिए कितने ग्रुप बनाए गए? इसका जो सही आंसर है वो 4 है, यानी 4 ग्रुप बनाए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी किसके अधीन आता है? तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अब यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड पॉइंट करके दिए गए, यानी इसके बारे में कुछ थोड़ी सी थ्योरी दी गई है, इसको भी पढ़ लेते हैं। नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय की एक पहल, भारत पर राष्ट्रीय मिशन पाठकों और पुस्तकों और सूचनाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए भारत में लगभग 9000 पुस्तकालय को आधुनिक और डिजिटल रूप से जोड़ने का काम करता है। इस परियोजना की लागत लगभग 1000 करोड़ है। राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की शुरुआत 2012 में की गई और इस योजना को 28 नवंबर 2013 को मंजूरी दी गई और भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 3 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति भवन में पुस्तकालयों में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI क्या है? तो नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NVLI भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित एक बड़ी परियोजना है जो नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी के तहत है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया परियोजना डिजिटल वेब की दुनिया में संपूर्ण भारतीय संस्कृति विरासत की जानकारी रखने के एक बड़े स्रोत का दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो फरवरी 2003 में की गई, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको यहाँ से काट लीजिएगा, ये एक्स्ट्रा लिखा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट नमामि किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन आता है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट नमामि स्थापित हुआ था 7 फरवरी 2003। इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट नमामि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है जो भारतीय पांडुलिपियों का संरक्षण, पता लगाने और उनका संरक्षण करने के लिए स्थापित है, जिसका उद्देश्य उनकी पहुंच, जागरूकता और उपयोग को बढ़ाने के लिए पांडुलिपियों के लिए राष्ट्रीय संसाधन आधार बनाना है। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मिशन की शुरुआत 7 फरवरी 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA द्वारा की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNCA की स्थापना कब की गई? 1987 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्ले टैबलेट मिट्टी की गोली का पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है बेबीलोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुस्तकालय सेवा की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है? तो पुस्तक, पाठक और कर्मचारी हमारे त्रिमूर्ति कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किन के प्रयास से प्रथम भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रकाशित किया गया था? वो है W.A. बोर्डन की सहायता से। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान पत्रिका लाइब्रेरी मिसलेनी को प्रथम बार 1912 में प्रकाशित किया गया था। J.S. कोडालकर 1882 से 1921 इसके पहले संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपरलेस सोसाइटी की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? यह अवधारणा 1978 में फ्रेडरिक विल्फ्रेड लैंकेस्टर के द्वारा उत्पन्न हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपरलेस सोसाइटी का संबंध किससे है? इलेक्ट्रॉनिक संचार और भंडारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लेखन सामग्री के रूप में पेपायरस का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? मिस्रवासियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पेपायरस क्या है? पेपायरस एक मोटी कागज के समान सामग्री है जिसका उपयोग प्राचीन काल में एक लेखन सतह के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास शून्य पुस्तकालय डेवलपमेंट जीरो लाइब्रेरीज का क्या अर्थ है? पुस्तकालय को कई पुस्तक की जरूरत रही परंतु खरीदी नहीं। क्वेश्चन है हमारा, अच्छा पुस्तकालय भवन निर्माण का परिणाम पुस्तकालय अध्यक्ष और होता है? तो वो पुस्तकालय अध्यक्ष और आर्किटेक्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलेक्जेंडर प्रूडेंस कंकॉर्डेंस कब प्रकाशित किया गया? 1737 में। अब नेक्स्ट एंड जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है,
पोप पोल चतुर्थ द्वारा 1558 में इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम प्रकाशित किया गया, जिसमें था वर्जित पुस्तकों की एक सूची, ए लिस्ट ऑफ फॉरबिडन बुक्स। सो ये थे हमारे आज की कुछ क्वेश्चंस जो वन लाइनर मेथड में थे। आपको ये मेथड पसंद आया या नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट में ये जरूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।